उन्हीं सबरी की बात कर रहा हूं जो हजारों वर्षों तक राम की प्रतीक्षा करती रही उनके दर्शनों के लिए, जिनके गुरु मतंग ऋषि थे, जो सबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी, जिन्होंने हजारों साल तक संतों की सेवा की। मैं उन्हीं की बात इस वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि वही सबरी कौन थी। तो उसी बारे में मैं आपको बताऊंगा कि माता लक्ष्मी ही वही सबरी बनी थी और किसके श्राप के कारण सबरी बनना पड़ा था। जो भी ये प्रसंग हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, ये बड़ा ही अद्भुत रहस्यमयी है। आपके लिए एक नई जानकारी देकर के जाएगा। आपसे निवेदन है, हमारी इस वीडियो के लिए शुरू से अंत तक ही देखें और जो भी ये प्रसंग सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये प्रसंग शुरू से अंत तक ही श्रवण करें, तभी आपको ये पता चलेगा कि किसके श्राप के कारण माता लक्ष्मी के लिए सबरी बनना पड़ा। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका अधिक कीमती समय बर्बाद न करते हुए अब सीधे इस रहस्यमयी प्रसंग की ओर चलते हैं। प्रिय दर्शकों, ये तो आप जानते ही हैं कि माता लक्ष्मी जो है वो भगवान विष्णु के साथ, जो विष्णु जी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर रहते हैं और वही माता लक्ष्मी उनके साथ रहती हैं, उनके चरणों को दबाती हैं, उनके चरणों की सेवा करती हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं। तो एक समय की बात है, भगवान विष्णु जो थे यानी भगवान नारायण, वो कुछ समय के लिए अपनी शेष सैया को छोड़ करके वहां से अंतर्ध्यान हो जाया करते थे, कहीं चले जाते थे और कुछ समय के बाद में फिर लौट करके आ जाते थे। माता लक्ष्मी जो थी ये कई दिनों तक देखती रही। माता लक्ष्मी सोचती हैं कि पता नहीं प्रभु कहां प्रतिदिन जाते हैं और फिर आ भी जाते हैं, किनसे मिलने के लिए जाते हैं, क्या करते हैं। अब ये जानने के लिए माता लक्ष्मी के लिए बहुत ही जिज्ञासा हुई कि हमारे प्रभु, हमारे स्वामी रोजाना कहां जाते हैं और बहुत समय तक हमसे दूर रहते हैं और फिर हमारे पास आ जाते हैं। अब ये जानना चाहिए कि ये हमारे स्वामी जाते हैं तो कहां जाते हैं, और जाते हैं तो मुझको लेके क्यों नहीं जाते हैं। ऐसा इनका कौन सा भक्त हो सकता है जिसके पास में ये मिलने के लिए जाते हो, या कोई और बात हो, ये मुझे अवश्य ही जानना चाहिए। तो दोस्तों, एक दिन माता लक्ष्मी जो थी भगवान नारायण से पूछ ही बैठे कि हे स्वामी, आप रोजाना बहुत देर तक गायब हो जाते हो, हमसे दूर चले जाते हो, हमें अकेला छोड़ जाते हो और फिर बहुत देर के बाद में मेरे पास में आते हो। आज मुझे ये बताइए कि आप कहां जाते हो, आप किस काम से जाते हो। भगवान नारायण ने कहा कि हे लक्ष्मी, मैं कहीं भी जाता हूं, तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें ये हमसे क्यों पूछ रही हो। माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, ये मुझे जानना बहुत जरूरी है और जानना भी चाहिए, क्योंकि मैं तो आपकी पत्नी हूं और पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति के बारे में जाने कि वो पति कहां जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है। और उसी प्रकार प्रभु मैं आपसे ये सवाल कर रही हूं और जानना चाहती हूं कि स्वामी कहां जाते हैं और किससे मिलते हैं। तब भगवान नारायण ने कहा कि हे देवी, मुझे भी शांति की कुछ इच्छा होती है, मैं कुछ शांति चाहता हूं और शांति के लिए मैं यहां से चला जाता हूं। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु क्या आपको भी शांति की आवश्यकता है। भगवान विष्णु ने कहा, क्यों नहीं, मुझे भी देवी शांति की जरूरत है। माता लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु ये कैसी बातें कर रहे हो, अरे आप तो जगत के पालनहार हो, जगत के तारणहार हो, इस दुनिया के प्रत्येक जनों को आप शांति देने वाले हो और फिर आप ही शांति की बात कर रहे हो कि मुझे भी शांति की जरूरत पड़ती है। हे स्वामी, ये दुनिया जो है आपको रात दिन भजती है, आपकी रात दिन तपस्या करती है, भजन करती है, पूजा करती है। क्यों करती है? शांति के लिए, और आप उन्हें शांति प्रदान करते हैं। लेकिन आपको शांति चाहिए, आज ये मैं पहली बार सुन रही हूं। और वो शांति कहां आपको मिलती है, कहां जाते हो?
भगवान नारायण ने कहा कि हे देवी, वो बात आपकी सही है कि मैं जगत का पालनहार हूं, लेकिन मुझे भी शांति की जरूरत है। माता लक्ष्मी ने पूछा कि मैं वही तो जानना चाहती हूँ कि आपके लिए कहाँ शांति मिलती है और किसके माध्यम से मिलती है। तब भगवान नारायण ने कहा कि भक्त हमारे लिए भजते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उन्हें शांति प्रदान करता हूं, और भक्तों से ही, संतों से फिर मुझे शांति मिलती है। मैं भी किसी संत के पास में जाता हूं और वहीं जाकर के शांति को महसूस करता हूं, बहुत शांति मिलती है। माता लक्ष्मी ने पूछा तो आप किस संत के पास में जाते हैं, कहां जाते हैं? तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, मैं चित्रकूट में जाता हूं, और चित्रकूट में एक ऐसे संत हैं जो एक लंगोटी में रहते हैं, बहुत ही व्रत महात्मा है, और मैं उन्हीं के पास में जाता हूं, उनका सत्संग सुनता हूं, कुछ अपनी भी कहता हूं और उनकी सुनता हूं। मुझे बहुत आनंद आता है अपने भक्तों का और संतों का सत्संग सुनते हुए। और जहां सत्संग होता है, जहां मेरे भक्त सत्संग करते हैं, चर्चाएं करते हैं, वही मुझे बड़ा आनंद आता है और वही मुझे बहुत शांति मिलती है। और इसीलिए मैं उन संत के पास शांति प्राप्त करने हेतु वही चित्रकूट में जाता। माता लक्ष्मी ने कहा तो स्वामी, आप तो बड़ा ही कपटी है। अरे आप अकेले शांति के लिए चले जाते हैं और आप मुझे लेकर के नहीं जाते। अरे मुझे भी लेकर के चला करो, देखें वो आपके संत, आपके भक्त कैसे हैं। मुझे भी बड़ी इच्छा होती है सत्संग सुनने की, और आप अकेले ही चले जाते हो। आज तक मुझे बताया भी नहीं और आज मैं आपसे पूछती भी नहीं, तो इसी तरीका से आप अकेले ही रोजाना जाते रहते। देखिए प्रभु, आज आप अकेले नहीं जाओगे, मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, जिस संत के पास में मैं जाता हूं, वह संत जो है बड़ा ही अटपटा संत है, तुम उनके पास मत चलो। तुम संतों से दूर रहो, फायदा में रहोगे, क्योंकि संतों के चक्कर में मत पड़ो। ये संत जो होते हैं ना, इनका कोई भरोसा नहीं होता कि ये क्या कर बैठे, क्या कह बैठे। इसलिए संतों से देवी लक्ष्मी तुम दूर रहो। लेकिन दोस्तों, माता लक्ष्मी जो थी वो कहां मानने वाली थी। वो जिद कर गई और कहने लगी, नहीं प्रभु, मैं भी आपके साथ चित्रकूट में उस संत के दर्शन करूंगी और उनका सत्संग अवश्य सुनूंगी। कहने का मतलब है कि भगवान नारायण के लिए विवश होना पड़ा। माता लक्ष्मी को साथ लेकर के भगवान जो थे वही चित्रकूट में उन संत जी के पास में पहुंच गए। और जैसे ही उस संत ने देखा तो भगवान नारायण से कहा कि अरे नारायण, अरे ये स्त्री किसको ले आए हो तुम? अरे दूर रखो, ये माताओं बहनों को यहाँ मत लाया करो, मैं इनसे बहुत दूर रहता हूँ, इन्हें दूर रखो, इन्हें दूर हटाओ, इन्हें लेकर के क्यों चले आए, कौन है ये? तब भगवान ने कहा कि महाराज, ये हमारी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी है, ये नहीं मानी तो चली आई। जवाब दिया, ठीक है, मेरे सामने से हटाओ, इन्हें दूर ले जाओ, इन्हें दूर बैठा लो। मैं स्त्रियों से बहुत दूर रहता हूँ, माताओं बहनों से बहुत दूर रहता हूँ। दोस्तों, माता लक्ष्मी ने जब उन संत को ये कहते हुए सुना तो माता लक्ष्मी जो थी सोचने लगी, ये कैसा संत है, ये हमारे लिए दूर भगा रहा है। अरे मैं तो इसका सत्संग सुनने के लिए आई थी और ये कह रहा है कि इन्हें दूर भगाओ, दूर हटाओ, मेरे सामने से हटाओ। भगवान ने लक्ष्मी की तरफ इशारा किया और जहां वो संत बैठे हुए थे, बहुत दूर पर, थोड़ी दूरी पर एक वृक्ष था, एक पेड़ था, और उस वृक्ष के पास में लक्ष्मी के बैठने के लिए भगवान जब इशारा कर देते हैं, लक्ष्मी उसी वृक्ष के पास में जाती है। लेकिन संत ने कहा कि इन्हें और दूर हटाओ, तो भगवान ने उस वृक्ष से भी आगे लक्ष्मी के लिए बढ़ा दिया, वही बैठा दिया। लेकिन उस संत ने लक्ष्मी की तरफ देखा नहीं। उसके बाद में संत जी ने कहा कि हे नारायण, तुम ये देवी को क्यों लाए हो? अरे किसी भी स्त्री को, किसी भी देवी को मत लाया करो, मैं इनसे बहुत दूर रहता हूं। चलिए कोई बात नहीं, जब ले ही आए हो तो उन्हें दूर ही बैठा रहना। फिर दोस्तों, महात्मा जी जो थे वो सत्संग सुनाने लगते हैं और भगवान नारायण जो थे वो सत्संग सुनने लगे और दूर से बैठ करके माता लक्ष्मी भी सत्संग सुनने लगे। लेकिन उस संत ने माता लक्ष्मी की तरफ देखा नहीं। ऐसा सत्संग सुनाया, ऐसी चर्चाएं की उस संत ने और भगवान नारायण ने कि देवी लक्ष्मी के लिए बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई।
बड़ा अच्छा लगा देवी लक्ष्मी के लिए। सत्संग जब समाप्त हो जाता है तो भगवान विष्णु जो थे वो लक्ष्मी जी को लेकर के अपने स्थान पर क्षीर सागर में चले आते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा कि आपके ये जो भक्त हैं, जो संत हैं, बड़ा ही विरक्त महात्मा है, बड़ा ही अच्छे संत हैं, लेकिन है बड़ा जिद्दी। बताओ हमारे लिए कितनी दूर बैठा दिया। अरे मैं तो उनके दर्शन करने के लिए गई, पास में बैठ करके सत्संग सुनने के लिए गई थी, लेकिन इतनी दूर मुझे भगा दिया। इतनी थोड़ी गड़बड़ है। वैसे वो महात्मा सत्संग बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मीठा सुनाता, हमें बड़ा आनंद आया। प्रभु भगवान ने कहा कि हे देवी, मैं तुमको इसीलिए तो समझा रहा था, मना कर रहा था कि संतों से दूर रहो, इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये क्या कर बैठे क्या ना कर बैठे। तुम नहीं जानती, राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत। यानी राजा होता है उसका भी भरोसा नहीं है देवी कि कितने वक्त उसका क्या मूड बदल जाए और क्या कर बैठे, क्या आदेश कर दे। कितने वक्त किसी को फांसी लगवा दे, कितने वक्त किसी को मरवा दे, ये राजा का भरोसा नहीं होता है। जोगी यानी साधु लोगों का भी कोई भरोसा नहीं होता है। फिर दोस्तों अगला दिन जब होता है तो माता लक्ष्मी ने फिर कहा कि आज भी मैं सत्संग सुनने के लिए चलूंगी। भगवान विष्णु ने समझाया, लेकिन देवी लक्ष्मी कहाँ मानने वाली थी। इसी तरह से भगवान विष्णु के साथ में देवी लक्ष्मी रोजाना जाती हैं और सत्संग दूर बैठ करके सुनती हैं और फिर साथ में चली आती हैं। बहुत ही आनंद की अनुभूति लक्ष्मी के लिए हो रही थी, बड़ा ही आनंद सत्संग में आ रहा था। एक दिन माता लक्ष्मी ने विचार किया कि साधु तो बड़ा ही क्रोधी मालूम पड़ते हैं, लेकिन है बहुत अच्छे त्यागी। दोस्तों उस संत का त्याग देख करके देवी लक्ष्मी के लिए श्रद्धा उत्पन्न हो गई। कहते हैं ना कि जिस इंसान के अंदर अगर त्याग पैदा हो जाता है, जो त्यागी होते हैं, उनकी ये पूजा संसार करने लगता है। त्याग ही सबसे बड़ी तपस्या है और त्याग ही सबसे बड़ा तुम्हारा समाज में सम्मान है। त्याग ही तुम्हारी पूजा करवा देता है। तो उस संत का त्याग देख करके बड़ी खुशी हुई लक्ष्मी के लिए, उनके अंदर हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। फिर उन्होंने एक दिन कहा भगवान नारायण से कि हे स्वामी, साधु है तो थोड़ा क्रोधी अटपटे टाइप के, लेकिन उनका त्याग देख करके मेरे अंदर एक बहुत ही अच्छी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। भगवान ने पूछा वो कैसे? तब देवी लक्ष्मी कहती है कि श्रद्धा ये हमारे अंदर उत्पन्न हो गई है क्योंकि वैकुंठ में लाकर के उन संत को अपने हाथों से भोजन बना करके खिलाना चाहती थी। और जब ये भगवान ने सुना तो भगवान कहने लगे, अरे देवी लक्ष्मी, क्या पागल हो गई हो तुम उन संत को वैकुंठ में लाना चाहती हो और उन्हें अपने हाथों से भोजन बना करके खिलाना चाहती हो? क्या पागल हो? अरे इन संतों के चक्कर में ना पड़ो, इनसे दूर रहो, दूर से ही बैठ करके सत्संग सुन लो, लेकिन इन्हें अपने घर पर ना बुलाओ, इन्हें दावत ना दो। और दोस्तों बात भी सच है, क्योंकि संतों का कोई भरोसा नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि हे देवी, राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत। राजा जो होता है, जोगी होते हैं, और जो जल होता है, अग्नि होती है, इनका कोई भरोसा नहीं करना चाहिए कि कितने वक्त ये उल्टे भाग पड़े। राजा होता है, राजा का भी भरोसा नहीं करना चाहिए। राजा का कितने वक्त क्या मूड बन जाए, किसी को फांसी लगवा दे, किसी को मरवा डाले। जोगी यानी जो साधु होते हैं, उनके भी मूड का कोई भरोसा नहीं होता है। थोड़ी देर में तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो जाए और छोटी सी अगर धोखे से भी गलती तुमसे हो जाए तो क्रोध में आकर के श्राप भी दे डाले। इनका ऐसा कोई भरोसा नहीं होता है। जल का भी कोई भरोसा नहीं होता है, अग्नि का भी कोई भरोसा नहीं होता है कि किधर कौन सा मोड़ ले ले। इसलिए इनसे दूर रहिए। दोस्तों देवी लक्ष्मी जो थी वो कहाँ मानने वाली थी। भगवान ने लक्ष्मी के लिए समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मी जो थी वो जिद कर गई और कहने लगी, नहीं प्रभु, मैं उन संत से बहुत ही प्रसन्न हूँ और उन संत के लिए वैकुंठ में बुलाना चाहती हूँ और अपने हाथों से भोजन बना करके खिलाना चाहती हूँ। जब माता लक्ष्मी नहीं मानी तो भगवान कहने लगे, ठीक है, जब नहीं मानती हो तो कोई बात नहीं। अब इस सत्संग सुनने के लिए अगला दिन जब होता है तो भगवान विष्णु जो थे लक्ष्मी को लेकर के संत के पास चित्रकूट में पहुंच जाते हैं। रोजाना की तरह सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद में जब चलने के लिए हुए तो माता लक्ष्मी ने इशारा किया
भगवान से इशारे में ही कहा, अगर हम इनसे कहेंगे तो ये हमसे क्रोध कर जाएंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, और इसलिए आप इनसे कहो वैकुंठ में आने के लिए निमंत्रण दो। तब भगवान जो है वो संत के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं कि महाराज, आपसे कुछ कहना चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए। संत ने कहा, कहिए क्या कहना चाहते हो। तब भगवान ने कहा कि हमारी जो देवी अर्धांगिनी लक्ष्मी है, वो आपके त्याग को देख करके उनके अंदर एक श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। महाराज ने पूछा, कैसी श्रद्धा। तब भगवान ने कहा कि वो वैकुंठ में आपको बुलाना चाहती हैं और अपने हाथों से भोजन बना करके आपको जिमाना चाहती हैं, आपको वैकुंठ में चलना पड़ेगा। उस संत ने कहा, अरे नारायण, एक ऐसी पागल जैसी बातें कर रहे हो, ऐसे में वैकुंठ में कैसे जा सकता हूं। बिना मरे हुए व्यक्ति वैकुंठ में जा ही नहीं सकता। इसका मतलब आप हमें मारना चाहते हो, मारने की बात कर रहे हो कि मैं मर जाऊं। अरे मैं अभी मरने वाला नहीं हूं, मैं भजन करूंगा और बहुत सारा भजन करूंगा। मैं अभी मरूंगा नहीं, जब मरूंगा तब मरूंगा, लेकिन मरने से पहले मैं बहुत भजन करना चाहता हूं। मैं ऐसे वैकुंठ में कैसे जा पाऊंगा। भगवान ने कहा, आप इस बात की चिंता क्यों करते हो, मैं गरुड़ के लिए भेज दूंगा और गरुड़ जो है वो आपको यहाँ से बुला ले जाएंगे और माता लक्ष्मी की भी इच्छा पूरी हो जाएगी। वो अपने हाथों से भोजन बना करके तुम्हें जमा देंगे और फिर गरुड़ के ही द्वारा तुम्हें इसी स्थान पर छुड़वा देंगे। तुम्हें मारने के लिए मैं नहीं आया, न मरने के लिए कह रहा हूं, लेकिन माता लक्ष्मी है, उनकी इच्छा पूरी कर दो। संत ने कहा, ठीक है, जब ऐसी बात है तो गरुड़ के लिए भेज देना, मैं आऊंगा और लक्ष्मी की भी इच्छा पूरी करूंगा, उनके हाथों से बना हुआ प्रसाद भोजन जरूर खाऊंगा। दोस्तों, माता लक्ष्मी बड़ा ही प्रसन्न हो जाती हैं और उसके बाद में माता लक्ष्मी जब आती हैं तो वे अपने हाथों से रसोई तैयार करती हैं। बहुत अच्छी रसोई तैयार की, रोटियां बनाई, दाल बनाई, कड़ी बनाई, चावल बनाए, बहुत ही अच्छे तरीका से उन्होंने भोजन तैयार किया। गरुड़ के द्वारा उन संत के लिए चित्रकूट से वैकुंठ में बुलवा लिया और जब वही संत वैकुंठ में पहुंचते हैं तो माता लक्ष्मी जो थी वो तो थोड़ा साइड में हट गई। भगवान ने स्वागत किया, उनके चरणों को धोया और एक बड़ा ही सुंदर आसन बिछाया, उस पे उन संत के लिए बैठा लिया। जब संत के लिए सुंदर आसन पर बैठा लिया गया, उसके बाद में माता लक्ष्मी ने जो अपने हाथों से भोजन तैयार किया था, जिसमें चावल भी, कड़ी भी, दाल भी और भी सब्जी बनाई थी, अपने हाथों से बड़ा ही प्रेम भाव से माता लक्ष्मी ने भोजन तैयार किया। अब दोस्तों, माता लक्ष्मी जो चाहे वो ना हो जाए, ऐसा तो असंभव है। माता लक्ष्मी जो चाहती है वो हो जाता है। बड़ा ही सुंदर हाथों से भोजन तैयार किया और जब संत जी के सामने परोसा गया और संत जी ने जैसे ही वो भोजन देखा तो उनके दिमाग की फिर सटक गई। भगवान नारायण से कहने लगे, इसका मतलब है यहाँ बुला करके हमारा अपमान किया गया। भगवान ने पूछा, महाराज, हे प्रभु, कैसा अपमान। अरे लक्ष्मी ने इतना प्रेम से भोजन बनाया, इसमें आपका क्या अपमान हो गया। जवाब दिया, ये कच्चा भोजन। अरे ये कच्चा भोजन, अरे संत कहीं कच्चा भोजन खाते हैं। अगर मुझे बुलाना ही चाहिए था तो पक्का भोजन बनाना चाहिए था, लेकिन मेरे सामने कच्चा भोजन परोस दिया। अब संत को गुस्सा आ गया। दोस्तों, आपको बताएं, जैसे चावल होता है, कड़ी होती है, रोटियां होती हैं और भी सब्जी होती है, ये जो होता है इसे कच्चा भोजन बताया गया है। और जो पूड़ियां होती है, कचौड़ियां होती हैं, इनके लिए पक्का भोजन कहा गया है। तो महात्मा वो संत जो थे, वो कड़ी और चावल और रोटी को देख करके, सब्जी को देख करके कच्चा भोजन कह रहे थे और क्रोध में आ गए। उनके दिमाग की सटक गई और वे पक्का भोजन की बात कर रहे थे, पूड़ी और कचौड़ी के बारे में। माता लक्ष्मी ने कहा, हे महाराज, अगर कोई गलती बनी हो तो क्षमा करना, लेकिन ये तो मैंने बड़ा प्रेम से आपको जिमाने के लिए भोजन तैयार किया है और आप इतने क्रोध में आ गए, ये कच्चा भोजन कह रहे हो। अरे ये तो भोजन है और मेरे हाथों से बना हुआ है। लेकिन जो संत थे उन्होंने नहीं माना, मैं ऐसा भोजन कच्चा नहीं करता। अगर मुझे कराना चाहिए था तो पक्का भोजन बनाना चाहिए था। मुझे तुरंत ही अपने स्थान पर भेज दीजिए, मैं वापस करवा दीजिए, मैं ऐसा भोजन नहीं खाऊंगा। दोस्तों, जब संत के लिए ऐसा कहते हुए लक्ष्मी ने सुना तो लक्ष्मी जो प्रेम भाव से भोजन कराना चाहती थी, उनके लिए क्रोध आ जाता है और क्रोध में कहने लगी, हे संत जी, मैं बहुत देर से आपके क्रोध को सहन कर रही हूं। मैंने कितनी श्रद्धा से, भाव से आपके लिए भोजन जिवाने के लिए भोजन बनाया, लेकिन आपने अन्न का अपमान किया है, आपने मेरा अपमान किया है, मेरे श्रद्धा भाव का अपमान किया है।
इसलिए जाओ, तुम जैसे संत जाति के लिए मैं श्राप देती हूं कि तुम जैसे संत कभी रोटी पर रोटी धर करके नहीं खा पाओ। ये माता लक्ष्मी ने उस संत के लिए श्राप दे दिया। और जैसे ही उस संत ने माता लक्ष्मी के मुखारबिंद से ये श्राप सुना, तब संत जी तो उनका गुस्सा ठंडा हो गया, खुश हो गए और कहने लगे, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, आपने जो श्राप दे दिया वो तो मेरे लिए वरदान बन गया। यही तो मैं चाहता हूं कि मैं रोटी पर रोटी धर के ना खाऊं, क्योंकि रोटी पर रोटी धर करके ग्रस्त लोग खाते हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि संत लोग रोटी पर रोटी धर करके खाएं। जब रोटी पर रोटी धर करके खाएंगे तो उनका मन जो है वो भक्ति में नहीं लगेगा, उनका मन जो है चंचल स्वभाव का बन जाएगा। और दोस्तों, बात भी सच है कि जो मोटा भोजन करते हैं वो बैरागी बन जाते हैं, और जो स्वादिष्ट तरह तरह का भोजन करते हैं उनका मन जो होता है वो चंचल स्वभाव का हो जाता है। जो स्वाद ढूंढते हैं उनका मन चंचल हो जाता है, उनका मन भक्ति में नहीं लगता। महात्मा जी बड़ा प्रसन्न होते हैं। महात्मा जी ने कहा कि हे देवी लक्ष्मी, तुमने ये जो श्राप दिया ये हम संतों के लिए एक वरदान बन गया। क्योंकि संतों के लिए क्या चाहिए, संत अगर असली है तो वो रोटी पर रोटी धर करके नहीं खाएगा और संत को खाना भी नहीं चाहिए, और तभी वो बैरागी बन पाएगा, तभी भक्ति कर पाएगा। तुमने ये श्राप दिया, ये मेरे लिए वरदान दे दिया। महात्मा जी जो थे बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं और उसके बाद में कहने लगे, तुम्हारे श्राप को सुनकर के मुझे क्रोध तो नहीं आया, मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन तुमने हम जैसे संतों के लिए श्राप दिया है, तो जाइए लक्ष्मी, हम जैसे संत भी तुम्हारे लिए श्राप देते हैं कि तुम्हें सावर कुल में जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हें सावर कुल में पैदा होना पड़ेगा, तुम सावर कुल की बेटी कहलाओगी। ये हमारा श्राप है। और तुमने संतों का आज अपमान किया है ना श्राप दे करके, और तुम्हें उन्हीं संतों की हजारों वर्षों तक सेवा करनी पड़ेगी, तब तुम्हें कहीं राम के दर्शन होंगे, ऐसे तुम्हें दर्शन भी नहीं होंगे। तो दोस्तों, माता जो सबरी थी वह माता लक्ष्मी के अंशावतार थी। भाई माता लक्ष्मी जो थी उनका अंश माता सबरी थी, यानी माता लक्ष्मी को ही सावर कुल में जन्म लेना पड़ा और वो ही आकर के सबरी बनी है। उन्होंने गुरुमंत्र लेने के बाद में भगवान राम की प्रतीक्षा 10,000 वर्षों तक की थी। और उधर भगवान राम की उम्र कितनी थी? कहते हैं कि जब भगवान राम के लिए वनवास दिया गया था तो उस समय भगवान राम की उम्र 22 वर्ष की थी। अब 14 साल और जोड़ लो, 33-34 साल के होंगे, 35 साल के होंगे या 40 साल के होंगे, इससे ज्यादा भगवान राम नहीं थे। और सबरी की जो उम्र थी वह हजारों साल की थी। कहते हैं कि मतंग ऋषि के लिए जब गुरु बनाया था सबरी ने, गुरु मंत्र लेने के बाद में 10,000 वर्षों तक राम की प्रतीक्षा की थी, संतों की सेवा की थी। 10,000 वर्षों के बाद में राम के लिए जब वनवास होता है और राम जो है जाते हैं सबरी के लिए दर्शन देने के लिए, सबरी के पास में जब पहुंचते हैं तो सबरी जो है बहुत ही प्रसन्न हो जाती है, राम को देख करके उनका सम्मान करती है, स्वागत करती है। वहां पर भगवान श्री राम ने सबरी से कहा था कि कहे रघुपति सुन भाविन बाता और मानव एक भगत करना था, यानी श्री रघुनाथ जी ने कहा कि हे भाविनी, सबरी के लिए वहां पर भाविनी कहा है क्योंकि माता लक्ष्मी ही सबरी बनी थी, माता लक्ष्मी का ही अंश सबरी थी। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा था कि हे भाविनी, भाविनी कहते हैं स्त्री के लिए, इसीलिए सबरी के लिए भाविनी कहा था कि मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूं और तुमने भक्ति से मुझे पा ही लिया। तो दोस्तों, एक संत के श्राप के कारण माता लक्ष्मी को सावर कुल में जन्म लेना पड़ा और उन्हें सबरी बनना पड़ा था, जिन्हें हजारों साल तक संतों की सेवा करनी पड़ी। फिर कहीं राम के दर्शन हुए, उसके बाद में सबरी का उद्धार हुआ और उस श्राप से छुटकारा मिला। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही चुके हैं कि किसके श्राप के कारण माता लक्ष्मी के लिए सबरी बनना पड़ा था, जो हमने इस वीडियो में बताया है। अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कीजिएगा। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा के साथ। सभी सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी।